आखिर किसके इशारों पर एसटीएफ काम करती है, एसटीएफ का बॉस कौन होता है, सर्वोपरि कौन होता है, ये आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ को लेकर हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कई तरह के देखिए ये आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद यूपी एसटीएफ को लेकर कई तरह की जो चर्चाएं हैं, बातचीत है, वो सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में आपको डिटेल देते हैं कि आखिर यूपी एसटीएफ को चलाता कौन है, जो इसमें काम करते हैं, जो इसका हिस्सा होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उन पर नियंत्रण किसका होता है, और अगर कोई यूपी एसटीएफ में काम करना चाहे तो कैसे कर सकता है, ये भी आगे आपको डिटेल मिलने जा रही है। लेकिन सबसे पहले देखिए शुरुआत जो होगी वो इस बात से होगी कि आखिर ये एसटीएफ है क्या। तो सबसे पहले आप समझिए कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ऐसी स्पेशल सेल है जिसका जो गठन है सिर्फ बदमाशों और माफिया पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। यूपी एसटीएफ का जो गठन हुआ वो 4 मई 1998 को माफिया और जो अपराधी थे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि कोई भी अपराधी जो है वो किसी भी कीमत पर छूटने ना पाए। उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राय शर्मा को एसटीएफ के गठन की जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी। इसमें राज्य पुलिस के 50 बेहतरीन जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ बनाया गया था। तब से ये उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। एसटीएफ को अपराधियों को धड़ाधड़ एनकाउंटर के लिए भी जाना जाता है और इसके एनकाउंटर को लेकर देखिए अक्सर सवाल भी उठते रहे हैं, ये विवादों में भी रहा है। पक्ष सत्ता पक्ष के बीच की ये खींचतान एसटीएफ को लेकर होती भी रही है। एसटीएफ के मुखिया, जी हाँ, सवाल अगर ये है तो इसका जवाब ये है कि यूपी पुलिस की इस स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ जो हमेशा चर्चा में भी रहती है, बड़े बड़े करतूतों को अंजाम देने वालों को गिरफ्त भी करती है, नेतृत्व देखिए इसका अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी रैंक का आईपीएस अधिकारी करता है। जानकारी पहुंचा दें कि किसी भी आईपीएस को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी तक पहुंचने के लिए कम से कम 25 साल की लंबी सेवा, लंबा अनुभव यहां पर तय करना होता है, तब जाकर कोई आईपीएस एडीजी बनता है। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। ऐसे ही किसी को एसटीएफ का बॉस नहीं बना दिया जाता है। एसटीएफ में एडीजी की मदद के लिए एक पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी रैंक का अधिकारी भी होता है, ये जिम्मेदारी उसकी होती है। बता दें कि कोई भी आईपीएस 19 साल की सेवा पूरी करने के बाद आईजी रैंक तक पहुंचता है। 19 साल का ये लंबा सफर। एसटीएफ की अलग अलग टीम भी होती है, ये हर कोई जानता है। हर टीम में डिप्टी एसपी के अतिरिक्त एक एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक, एक एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं। और जब भी एसटीएफ कोई अपना नया टारगेट शुरू करती है, नया अभियान शुरू करती है, तो उन अभियानों का जो प्रभारी एसएसपी रैंक के अधिकारी को बनाया जाता है। यानी ये एक प्रोसेस है पूरा। इसके अलावा एसटीएफ खुफिया तंत्र का भी सहारा लेती है। आप समझिए कि टीमें किस तरह से कितने बड़े स्तर पर काम करती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की कुल 8 यूनिट अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। 8 यूनिट जिनका काम क्या है? अपराधियों को पकड़ना, अपराध पर लगाम लगाना। यूपी एसटीएफ की यूनिट्स गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, इसके अलावा गोरखपुर और कानपुर में तैनात हैं। जैसा हमने बताया 8 टीमें। अब कैसे हो सकते हैं एसटीएफ में शामिल? क्या पता जहन में ये भी सवाल हो। एसटीएफ की अलग से वैकेंसी नहीं निकलती है कि नौकरी है एसटीएफ की, आप शामिल होना चाहते हैं। आने वाले एसपी, डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी पुलिस विभाग से ही लिए जाते हैं, वही उनका हिस्सा बन पाते हैं। उनकी जो पोस्टिंग होती है, उनके काम, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स और खासतौर से ऑनेस्टी, ईमानदारी के आधार पर एसटीएफ में उन्हें जगह मिलती है। ये इसलिए साफ है क्योंकि एसटीएफ में जाने के लिए सबसे पहले पुलिस सेवा में जाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। उसके बाद ही एसटीएफ में शामिल हुआ जा सकता है। यानी जो लंबा अनुभव है वो पूरा यहाँ पर करना होता है, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सियासत अपने जगह है, जो कि हो भी रही है, लेकिन इस बीच एसटीएफ के बारे में पूरी जानकारी जाननी भी उतनी ही जरूरी है एक देश का नागरिक होने के नाते।